हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बोर्ड के एग्ज़ाम में निबंध लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 7 नंबर का प्रश्न आता है, एग्ज़ामिनर उस पर 1 नंबर भी ना काटे। यदि 7 नंबर का है तो 7 नंबर पूरा दे। बस आपको सही तरीका नहीं पता रहता है, जिससे आप सही से लिख नहीं पाते हैं, जिससे एग्ज़ामिनर नंबर काट देता है। देखिए, निबंध लिखने का एक प्रारूप होता है, उसी प्रारूप में यदि आप लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर एकदम प्रसन्न होकर नंबर आपको देता है। तो आज आप सभी को निबंध लिखने का सही तरीका बताने वाले हैं। देखिए, यह हिंदी का पेपर है, हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में निबंध लिखने के लिए देता है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि आप निबंध बोर्ड के एग्ज़ाम में कौन सा पूछता है और कैसे आप निबंध लिखेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से रहेगा आपका प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का प्रश्न है, कभी 7 नंबर का पूछता है, कभी 9 नंबर का पूछ देता है। इस प्रकार से ये नंबर देता रहता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से 4-5 आपको पॉइंट देगा, इसी पॉइंट पे आपको हेडिंग लिखना मतलब निबंध लिखना है। आज आप सभी को जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान पर निबंध लिखने का सही तरीका बताएंगे। और बोर्ड के एग्जाम में एक प्रारूप होता है, उसी प्रारूप में यदि लिख दिए तो एग्जामिनर 9 नंबर का प्रश्न रहेगा तो पूरा 9 नंबर देगा। ठीक है, देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या अपना लिखना रहेगा तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे इसकी रूपरेखा लिख सकते हैं, या यहाँ पे हेडिंग के तौर पर संकेत बना सकते हैं। संकेत बनाने के बाद देखिए यही होता है प्रारूप। ये प्रारूप आपको पता होना चाहिए। पहले आप किस पॉइंट पर आपको लिखना है, वो पॉइंट सबसे पहले आपको आप पॉइंट वाइज बना के लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पर लिखिएगा उसका भूमिका क्या है, यानी जनसंख्या वृद्धि की भूमिका क्या है। प्राचीन स्थिति, वर्तमान स्थिति, देश के लिए बोझ, परिवार के लिए बोझ, निवारण, उपसंहार। इस प्रकार से जैसे लिखें इसी प्रकार हैंड राइटिंग अपना अच्छा करके ही बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। देखिए आपको नंबर जो हिंदी का पेपर हुआ, सामाजिक विज्ञान को होगा, उस पर सबसे ज़्यादा नंबर आपके हेडिंग को देख के भी दिया जाता है कि कितना साफ सुथरा लिखे हैं। ये भूमिका लिखना मत भूलिएगा, इसकी रूपरेखा हेडिंग बना लीजिएगा। बनाने के बाद देखिए आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे पहला पॉइंट डालिएगा, भूमिका लिखिएगा। भूमिका लिखने के बाद आप इसमें इसके बारे में लिखिएगा। देखिए क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे जैसे लिखे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। अन्यथा यहाँ पे सीख लीजिए कैसे लिखा गया है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक भयावह समस्या है। भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही इस समस्या से जूझ रहा है। देश के विकास में यह बहुत बड़ा बाधक है, अतः सरकार ने इसके समाधान के लिए परिवार नियोजन का आह्वान किया है। ठीक है, देखिए राइटिंग एकदम राइटिंग पे आपको ध्यान देना है, राइटिंग को ध्यान देते हुए ही लिखना है। अगला आप हेडिंग बनाइएगा, जो यहाँ पे बनाए रहेंगे वही हेडिंग यहाँ पे बनाना है। अगला प्राचीन स्थिति। प्राचीन समय में जनसंख्या बहुत कम थी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जनसंख्या बहुत कम थी। समाज की समृद्धि, सुरक्षा और सभ्यता के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि अति आवश्यक थी। ठीक है, तो प्राचीन स्थिति क्या थी, ये आपको ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद अगला हेडिंग बना के लिखिएगा वर्तमान स्थिति, और स्केल से ऐसे खींच लीजिएगा। लिखना है कि वर्तमान समय में जनसंख्या में वृद्धि बहुत तीव्रता गति से हुआ है। ये देश के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। फिर अगला हेडिंग बनाएंगे। और देखिए जब भी हेडिंग बनाएंगे तो 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, कम से कम तो 1 लाइन छोड़ ही दीजिएगा, अधिक से अधिक 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं। देश के लिए बोझ। अब देश के लिए बोझ के बारे में क्या लिखेंगे, देश की जनसंख्या उसकी शक्ति का आधार होता है, परंतु अनियंत्रित रूप से बढ़ते जाना निश्चय ही देश के लिए बोझ होता है। ऐसी दशा में जनसंख्या एक अभिशाप कही जाती है। भारत इस समय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, यानी कि आपको पता होना चाहिए चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइएगा परिवार के लिए बोझ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो होता है परिवार के लिए कैसे बोझ है, हेडिंग बनाइएगा और लिखिएगा किसी भी परिवार में जनसंख्या की वृद्धि उसके लिए एक बोझ के समान होता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रत्येक सदस्य को समान रूप से रहने, खाने, पहनने और स्वस्थ रहने, पढ़ाई आदि का अवसर नहीं मिल पाता है। ऐसे लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिए आपको क्या करना है, बहुत कम समय में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लिखिएगा निवारण। निवारण में क्या करना है, लिखना है कि जनसंख्या की वृद्धि को कैसे रोका जाए, इसके लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया।
अब इसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखना मत भूलिएगा। उपसंहार में क्या होता है कि कठिनाई यह है कि यह उपभोगवाद में विश्वास रखने वाला युग है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। देश में कुछ धार्मिक पुरुष हिंदुओं की जनसंख्या घटने के डर से परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। ईसाई तथा इस्लाम धर्म भी अपने अपने धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विरोध करते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में ही देश की भलाई है। ठीक है, तो देश को विकसित करना है तो नियंत्रण जनसंख्या पे करना पड़ेगा। ये पूरा आपका था। इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। देखिए जैसे बताएं, एक रूपरेखा के तौर पे ही आपको लिखना पड़ता है जिससे एग्जामिनर पूरा नंबर देता है। आप इस तरह खिचड़ी बना के लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जहाँ 9 नंबर का है वहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, तो बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। तो सभी छात्रों का नंबर कटने का मेन रीज़न यही होता है कि वो जो जिस रूपरेखा में लिखना चाहिए वो रूपरेखा पता नहीं होता है। तो ऐसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है,